नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों को। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर ज्ञान में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग ह्यूमन स्टमक यानी कि आमाशय या पेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि पेट के कितने भाग होते हैं। ठीक है, किन किन भागों का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में यानी जठर ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, उनमें से कौन कौन से एंजाइम का सिक्रेशन होता है और उन एंजाइम का हमारी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। इन सारी चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, जो हमारा स्टमक होता है या हमारा जो पेट होता है, ठीक है, उसके लेंथ की बात करें। ठीक है, तो लेंथ जो उसका होता है वो 24 से लेके 30 सेंटीमीटर तक, यानी कि 24 से लेके 30 सेंटीमीटर तक वो हो सकता है। ठीक है, विड्थ की बात करते हैं या चौड़ाई की बात करते हैं तो 7 से लेके 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है, जो चौड़ाई होती है हमारे पेट की वो 7 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है, इसके बीच में वेरी करती है। ठीक है, शेप की बात करते हैं तो जे शेप का होता है। ठीक है, नीचे मैंने यहाँ पे एक रफली फिगर ड्रा कर रखा है। ठीक है, ये जो फिगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है यही जो है हमारा स्टमक का एक रफली फिगर है, डायग्राम। ठीक है, तो जे शेप का होता है। ठीक है, ये बिल्कुल जे शेप का है, जे शेप का होता है। कलर की बात करते हैं तो रेड कलर, ठीक है, लाल कलर का बिल्कुल ये होता है। ठीक है, फिगर को मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूं, बाकी इसके जो पार्ट है उसको नीचे मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ फिगर की बात करते हैं मित्रों, तो देख लीजिए मुख्यतः जो हमारा जो पेट होता है, ठीक है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको कहते हैं कार्डियाक भाग। जो कार्डियाक भाग होता है वो पहला पार्ट होता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो होता है उसको कहते हैं फंडिक भाग। ठीक है, फंडिक भाग को कहते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, और जो लास्ट होता है थर्ड पार्ट उसको कहते हैं पाइलोरिक भाग। ठीक है, थर्ड पार्ट जो होता है उसको पाइलोरिक भाग कहते हैं। ठीक है, बाकी ये जो ईसोफेगस मैंने दिखा रखा है, ग्रास नली, ठीक है, ये ग्रास नली को आप लोगों को पता ही होगा, जो हम खाना खाते हैं तो इस ग्रास नली से होते हुए जो हमारे स्टमक में आ जाता है। ठीक है, और लास्ट मैंने यहाँ पे ड्यूडेनम या ग्रहणी को दिखा दिया है। इसी ग्रहणी से होते हुए जो हमारा फूड होता है या जो भी चीज़ हम खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन या आंत में चली जाती है। ठीक है, और वहाँ से उसका अच्छे से पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा पेट का जो भी डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो कार्डियाक है, फंडिस है और पाइलोरिक है, इनका हमारी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो स्टमक है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट जो मैंने आपको कार्डियाक भाग दिखाया है। ठीक है, सबसे जो पेट का ऊपरी भाग होता है वही कार्डियाक भाग होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो होता है ये बिल्कुल ऊपर का पार्ट ये जो कार्डियाक होता है ये वाल्व की तरह बिहेव करता है। समझ लीजिए कि बिल्कुल वाल्व की तरह बिहेव करता है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो जब अंदर आ जाता है पेट से, तो ये जो कार्डियाक भाग है इसको ऊपर नहीं जाने देता है, पेट से बाहर ऊपर नहीं जाने देता है। मतलब कार्डियाक भाग जो है वो वाल्व की तरह काम करता है। ठीक है, तो चलिए इसकी विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं कि जो कार्डियाक है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो जो कार्डियाक भाग होता है वो होता है अपर पार्ट ऑफ स्टमक, मतलब हमारे अमाशय का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो कार्डियाक भाग होता है। फिगर से आप लोगों ने स्पष्ट है देख लिया होगा। ठीक है, और सेकेंड जो इसका इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि जो ग्रास नली है, मैंने आप लोगों को दिखाया कि जब हम खाना खाते हैं तो ग्रास नली से होते हुए स्टमक में आता है। ठीक है, तो ये जो होता है ग्रास नली से जुड़ा होता है। ठीक है, जो कार्डियाक भाग होता है वो सबसे ऊपरी भाग होता है और ग्रास नली से जुड़ा होता है। सेकेंड भाग जो होता है वो फंडिक भाग होता है, फंडक भाग जो बिल्कुल बीच का भाग होता है। ठीक है, ये जो पूरा यहाँ से लगा है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो बीच का भाग होता है यही जो होता है वो फंडिक भाग होता है। ठीक है, तो फंडिक के भाग के बारे में देख लेते हैं। जो फंडिक भाग होता है, ठीक है, वो मिडिल पार्ट होता है हमारे स्टमक का। ठीक है, मतलब अमाशय का मध्य भाग होता है। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोगों ने देख लिया। जो और सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो फंडिक भाग का वो है कि मुख्य रूप से जो भोजन का पाचन होता है वो यहीं पे होता है। ठीक है, जो फंडिक भाग होता है यहीं पे भोजन का पाचन होता है। वैसे तो भोजन का पाचन जो है वो इंटेस्टाइन में होता है, हमारी आंत में, लेकिन फिर भी अगर हमारा जो पेट है पेट में भी पाचन होता है, तो जो भी पाचन होता है, ठीक है, तो मेन रूप से जो पाचन होता है हमारे पेट में वो फंडिक भाग में ही होता है। ठीक है, और लास्ट जो है पाइलोरिक भाग की बात करते हैं, तो पाइलोरिक भाग जो होता है वो सबसे निचला भाग होता है। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ स्टमक, मतलब हमारी जो पेट होता है उसके सबसे निचला भाग होता है। ठीक है, सेकेंड जो इंपॉर्टेंस है वो ग्रहणी से जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए
ठीक है। ये जो है ये ग्रहणी है, ठीक है, ये ग्रहणी है। तो जो पाइलोरिक भाग होता है वो ग्रहणी से जुड़ा होता है, और जो पाइलोरिक भाग होता है वो भी नीचे यहाँ पे वाल्व की तरह बिहेव करता है, ठीक है। मतलब क्या करता है कि जो हमारे ये स्टमक है, फंडिक भाग है, यहाँ से जो भी चीज़ें पच के आती है वो जब यहाँ इंटेस्टाइन में या आंत में चली जाती हैं तो इनको ऊपर आने से रोकता है, ठीक है। ये केवल नीचे ही जा सकती है, ऊपर नहीं जा सकती। तो ये इंपॉर्टेंस है यहाँ पे पाइलोरिक का, ठीक है। तो ड्यूडेनम या ग्रहणी से जुड़ा होता है, ये चीज़ भी स्पष्ट हो गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं या जठर ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, वो इसी पार्ट में पाई जाती है। जो पाइलोरिक भाग होता है, इसी पाइलोरिक भाग में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये 3 मुख्य भाग होते हैं हमारे पेट के, और ये जो इंपॉर्टेंस है जो आप लोगों ने देखा, ये 3 विशेषता होता है इन भागों का, ठीक है। अब हम लोग जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो जठर ग्रंथियां हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इसके बारे में देख लेते हैं कि इससे किस किस एंजाइम का सिक्रेशन होता है, और वो जो एंजाइम है हमारी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि जो हमारी जठर ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, उनसे कौन कौन सा रस निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारी जठर ग्रंथियां हैं उनको देख लेते हैं कि इनसे 4 प्रकार के सेल होते हैं, ठीक है। जो जठर ग्रंथियां होती है इसमें 4 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। इन पहले सेल को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सेल का मतलब होता है कोशिकाएं, कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये जो कोशिकाएं हैं इन्हीं कोशिकाओं से जो होता है वो एंजाइम का सेक्रेशन होता है। जो एंजाइम निकलते हैं इन्हीं कोशिकाओं से निकलते हैं, ठीक है। तो इनको बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम इनको देख लेते हैं कि ये चारों जो सेल हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। पहला जो सेल है जो जठर ग्रंथियों से निकलती है उसको कहते हैं पेप्टिक या जाइमोजेन, ठीक है, पेप्टिक या जाइमोजेन सेल, ठीक है, पेप्टिक या जाइमोजेन कोशिका, ठीक है। सेकंड जो है वो ऑक्जेंटिक कोशिका है, सेकंड ऑक्जेंटिक कोशिका, इसी से ESCL का सिक्रेशन होता है। अभी मैं इस सारी चीजों को डिस्कस करूंगा, फिलहाल आप देख लीजिए इन चारों सेल को, ठीक है। जो थर्ड है उसको कहते हैं म्यूकस नेक सेल, ठीक है, या हिंदी में कहते हैं म्यूकस ग्रीवा कोशिका, ठीक है। और जो फोर्थ है उसको कहते हैं अर्जेंटा फिन कोशिका, ठीक है, अर्जेंटा फिन कोशिका, ठीक है। तो इन चारों के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख रहे हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनसे किन किन रस का सिक्रेशन होता है, ठीक है, या किन किन जूस का सिक्रेशन होता है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है या जठर ग्रंथियां होती है मित्रों, इससे गैस्ट्रिक जूस या जठर रस का सिक्रेशन होता है, ठीक है, जठर रस का सिक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, और इसमें मुख्य रूप से एंजाइम होते हैं, ठीक है, ये मुख्य रूप से एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं मित्रों? एंजाइम जो होते हैं मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? मुख्य रूप से प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं और कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, और कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब क्या हो गया कि उत्प्रेरक की तरह बिहेव करती है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी काम होता है उसको ये प्रेरित करते हैं जल्दी से करने के लिए, ठीक है। यही इंपॉर्टेंस जो है वो एंजाइम का हो, और एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रोटीन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, सबसे पहला जो एंजाइम की बात करेंगे वो पेप्सिन एंजाइम की बात करेंगे। पेप्सिन जो होता है इसका वर्क क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये SSC के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखिएगा। जो प्रोटीन होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन होता है उसको पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन का यही काम है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। सेकेंड जो एंजाइम है उसका नाम है रेनिन। क्या नाम है? रेनिन। अभी मैंने आप लोग को बताया जो ऑक्जेंटिक सेल है इसके बारे में मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि आवश्यकता पड़ी इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो ऑक्जेंटिक सेल है उससे HCl का सिक्रेशन होता है, ठीक है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रेशन होता है या निकलता है। तो ये जो HCl है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो एक प्रोरेनिन नाम का होता है एंजाइम, ठीक है, ये प्रोरेनिन एंजाइम जब ये Cl से मिलता है तब जाके रेनिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रेनिन एंजाइम का इंपॉर्टेंस क्या है? रेनिन जो होता है वो दूध में उपस्थित, ठीक है, प्रोटीन का पाचन करता है। जो दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी SSC के एग्जाम में पूछा गया है, और भी बहुत सारे एग्जाम में जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि जो दूध होता है उसमें मुख्य रूप से कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मुख्य रूप से कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और ये जो कैसीन प्रोटीन है इसी का पाचन जो है ये रेनिन नामक एंजाइम करता है, और मुख्य रूप से ये दूध में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा चीज इसका पाचन करता कैसे है, ठीक है। तो जो रेनिन है, ठीक है, रेनिन जो है वो कैसीन प्रोटीन को पैराकैसिनेट में तोड़ देता है। जो रेनिन एंजाइम है वो कैसीन नामक ये जो प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन, इसको पैराकैसिनेट में तोड़ देता है, ठीक है, पैराकैसिनेट में तोड़ देता है, ठीक है। और ये जो पैराकैसिनेट है ये कैल्शियम जो धातु होती है, ठीक है, कैल्शियम धातु का मतलब ये होता है कि मिनरल्स की बात करते हैं। हमारी बॉडी में जो मिनरल्स होता है कैल्शियम, ठीक है, इस कैल्शियम के साथ मिलकर
कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाता है, ठीक है, कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाता है, जो बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बच्चों में रेनिन नामक एंजाइम जो होता है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, ठीक है। जो एडल्ट होते हैं या बड़े लोग होते हैं उनमें रेनिन उतना सक्रिय नहीं होता है, रेनिन एंजाइम, ठीक है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें जो रेनिन नामक एंजाइम होता है वो सबसे अधिक सक्रिय होता है, ठीक है। और जो लास्ट हमें डिस्कस करना है वो म्यूसिन के बारे में, म्यूसिन एंजाइम, ठीक है। तो ये म्यूसिन एंजाइम क्या करता है, म्यूसिन एंजाइम जो है वो HCl से सुरक्षा करता है, ठीक है। ऐसे HCl का सिक्रेशन कभी कभी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो म्यूसिन होता है वो HCl से क्या करता है, हमारे पेट की सुरक्षा करता है, ताकि हमारे पेट को कोई क्षति ना हो HCl से, क्योंकि जो HCl वो क्या है, एक एसिड है, ठीक है। तो इससे हमारे पेट की रक्षा करता है म्यूसिन, ठीक है। अब चलिए हम लोग ये जो हमारी चारों कोशिकाएं थी, ठीक है, ये जो चारों कोशिकाएं हमारे पास थी, ठीक है, पेप्टिक या जाइमोजेन या और ऑक्जेंटिक कोशिका, ठीक है, थर्ड म्यूकस ग्रीवा कोशिका और फोर्थ जो है अर्जेंटाफिन कोशिका, इन चारों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मित्रों शुरू करते हैं। जो सबसे पहला सेल होता है, ठीक है, या सबसे जो पहली कोशिका होती है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्लैंड से निकलती है, वो होता है आपका ऑक्जेंटिक कोशिका। क्या होता है, ऑक्जेंटिक कोशिका, ठीक है। और अभी मैंने इसे पीछे भी बताया कि जो ऑक्जेंटिक सेल होता है उससे क्या निकलता है, HCl निकलता है, और यही HCl जब प्रोरेनिन से रिएक्ट करता है तो रेनिन बनाता है, ठीक है। जो प्रोरेनिन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, रेनिन बनाता है। ये चीज तो मैं पहले पीछे डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो ये जो ऑक्जेंटिक सेल होता है इससे क्या निकलता है, HCl निकलता है, ठीक है। और HCl का जो pH होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। HCl का जो pH होता है वो कितना होता है, 1.4 होता है, ठीक है। और ये एसिडिक होता है, आप लोगों को पता ही होगा, जो HCl वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये एसिड है ही है, ठीक है। तो 1.4 इसका क्या होता है, pH मान होता है, ठीक है। अब इसका वर्क क्या होता है, जो HCl है, जो HCl इसका हमारी बॉडी के लिए वर्क क्या है, हमारी बॉडी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये देख लेते हैं। ये क्या करता है, फूड बैक्टीरिया को मारता है, हमारा जो खाना है उस खाने में, ठीक है, जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको क्या करता है, HCl मार देता है, ठीक है। सेकेंड वर्क क्या है कि भोजन को सड़ने से बचाता है, ठीक है, मतलब फूड डीके को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी में जब हम खाना खा लेते हैं तो ऐसा नहीं है वो हमारा जो खाना है हमारे पेट में जाके सड़ जाता है, ठीक है। ये जो HCl है उसको सड़ने नहीं देता, इसको सड़ने से बचाता है, ठीक है। थर्ड वर्ग क्या है कि फूड को एसिडिक बनाता है, ठीक है, फूड को एसिडिक बनाता है, मतलब फूड को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचन में आसानी हो जाए, ठीक है। और जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो है कि HCl जो है वो टाइलिन एंजाइम को निष्क्रिय करता है, ठीक है। टाइलिन एंजाइम मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने शुरू किया था, तो जो ये जो टाइलिन एंजाइम है वो हमारी जो लार होती है, ठीक है, हमारी जो लार होती है सलाइवा, हमारी जो लार या सलाइवा होती है इसी में पाया जाता है ये टाइलिन एंजाइम, ठीक है। और ये टाइलिन एंजाइम जो है वो क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। स्टार्च को क्या करता है, माल्टोस में बदल देता है, ठीक है, स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के पाचन में ये जो टाइलिन एंजाइम है वो सहायता करता है, ठीक है। तो ये HCl जो है वो टाइलिन एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है, मतलब टाइलिन एंजाइम बहुत अधिक मात्रा में जब सिक्रेशन होने लगेगा तो जो भोजन है वो बहुत जल्दी पच जाएगा, जिससे हमें भूख लगने का मतलब जल्दी जल्दी हमें भूख लगेगी। तो ये जो HCl है वो टाइलिन एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है, मतलब उतना ही जितनी आवश्यकता होती है टाइलिन एंजाइम का उतना ही सिक्रेशन होने देता है, ठीक है। तो ये जो मुख्य इंपॉर्टेंस है HCl का है, और ये ऑक्जेंटिक सेल का जो इंपॉर्टेंस है वो हमारी बॉडी के लिए इतना था, ठीक है। अब जो हमारी सेकेंड सेल थी, ठीक है, अर्जेंटाफिन सेल, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अर्जेंटाफिन सेल जो है, अर्जेंटाफिन कोशिका, इसका हमारी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जो अर्जेंटाफिन कोशिका होता है ये मुख्य रूप से 4 एंजाइम का श्रवण करता है, ठीक है, मुख्य रूप से 4 एंजाइम का श्रवण करता है, ठीक है। पहले एंजाइम की बात करते हैं तो पहले एंजाइम का नाम है हिस्टामिन, ठीक है, पहले का क्या नाम है, हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है जब हमारी बॉडी में कहीं पे खुजली होती है, ठीक है, तो जो खुजली होती है तो खुजली का आभास क्यों होता है, यही जो हिस्टामिन एंजाइम है इसी के कारण, हिस्टामिन एंजाइम जो है इसी के कारण हमारी बॉडी में खुजली का होता है, खुजली का आभास होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और जब हम खुजली को खुजला देते हैं, जैसे जब खुजली होता है और उसको हम लोग खुजला देते हैं तो जो हिस्टामिन है वो अब एंटी हिस्टामिन में बदल जाता है, और ये जब एंटी हिस्टामिन में बदल जाता है तो खुजली से हमें क्या हो जाता है, आराम मिल जाता है, हमारी खुजली क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जब कभी खुजली हो तो हल्का सा खुजला देना चाहिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। जब ज्यादा खुजलाएंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एंटी हिस्टामिन है जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो अब आपको और अच्छा लगने लगेगा खुजलाने में, ठीक है, इसीलिए ज्यादा नहीं खुजलाना है। चलिए सेकेंड जो एंजाइम की बात करते हैं वो हो जाएगा आपका गैस्ट्रिन एंजाइम। कौन सा, गैस्ट्रिन एंजाइम, ठीक है। गैस्ट्रिन एंजाइम जो है मित्रों वो गैस्ट्रिक जूस को क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। हमारे जो गैस्ट्रिक जूस है या जो जठर रस है उसको क्या करता है, प्रेरित करता है। तो जो गैस्ट्रिक जूस है जब इसको प्रेरित करता है तो क्या होता है, हमें भूख का एहसास होता है, ठीक है।
जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो हमारी बॉडी में जब इसका सिक्रेशन होता है तो भी हमें जाके क्या होता है, भूख लगता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, अगर ये गैस्ट्रिन न हो तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें भूख लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, गैस्ट्रिन जूस को प्रेरित करता है, जिससे हमें भूख का एहसास होता है। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं, थर्ड एंजाइम की, तो इसका नाम है सोमैटोस्टेनिन। क्या नाम है, सोमैटोस्टेनिन। सोमैटोस्टेनिन का क्या काम है, जठर रस का अधिक श्रवण रोकता है। ठीक है, हमारी बॉडी में अभी मैंने बताया कि जो गैस्ट्रिन है ये क्या करता है, जठर रस को क्या करता है, प्रेरित करता है कि जैसे हमें भूख लगे। ठीक है, जब जठर रस जो हमारी बॉडी में बनता है तो हमें क्या लगता है, भूख लगता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में न बने, इसको कौन कंट्रोल करता है, सोमैटोस्टेनिन। ठीक है, सोमैटोस्टेनिन क्या करता है, इसी को कंट्रोल करता है, क्योंकि जब ये ज्यादा मात्रा में बनने लगेगा तो हम कितना हो खाना खाएंगे, हम खा लेंगे, हमारी भूख कभी मिटेगी ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज को सोमैटोस्टेनिन क्या करता है, रोकता है। ठीक है, इसको क्या करता है, रोकता है, अधिक श्रावण को रोकता है। और जो फोर्थ है सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी आप लोग जान लीजिए, मैं बस अपने ऐसे बता दे रहा हूं, आप लोग लिखना चाहे तो लिख लिए। जो हमारा जो पेट होता है उसके संकुचन को ये बनाए रखता है। ठीक है, मतलब हमारे पेट को ये फ्लेक्सिबल बनाए रखता है। ठीक है, हमारे पेट को फ्लेक्सिबल बनाए रखता है, जैसे जब ज्यादा खाना हम खा लेते हैं तो हमारा पेट क्या होता है, हल्का सा फूल जाता है, और जब कम खाना मतलब भूख लगी रहती है तो पच जाता है। तो उस चीज को सेरोटोनिन जो है वो मेंटेन किए रहता है। ठीक है, हमारे पेट को फ्लेक्सिबल बनाए रखता है। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं कि किन किन प्रोसेस से खाना हमारी बॉडी में जाता है और पचता कैसे है हमारे पेट में। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस या कार्य विधि की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि म्यूसिन जो है वो क्या करता है, म्यूसिन या सीएल को क्या करता है, म्यूसिन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो म्यूसिन है ये हमारे पेट के चारों तरफ, ठीक है, हमारे पेट के चारों तरफ म्यूसिन भित्ति बना देता है। ठीक है, इस चीज को मैं आप लोगों को फिगर से दिखा देता हूं। मैं ये जो स्टमक का फिगर, इस फिगर में ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट जो मैंने हल्का हल्का बना रखा है ब्लू पेन से। ठीक है, ये पार्ट जो है, ये चीज, यही जो है ये म्यूसिन भित्ति है। ठीक है, ये क्या है, म्यूसिन भित्ति है। हमारे पेट के चारों तरफ पहले जो म्यूसिन एंजाइम होता है वो म्यूकस भित्ति बना देता है। कौन सा भित्ति, ये म्यूकस भित्ति को क्या करता है, फॉर्मेशन कर देता है। तो ये म्यूकस भित्ति क्या करता है, जो अधिक मात्रा में हमारी बॉडी में HCl जब कभी बन भी जाता है तो हमारे पेट को क्षति न पहुंचा पाए। ठीक है, तो ये एक तरह से रक्षक दीवार का काम करता है। ठीक है, ये रक्षक दीवार का काम करता है, हमारे पेट को HCl से नुकसान न हो, इसलिए सबसे पहले म्यूसिन जो है वो क्या करता है, म्यूकस भित्ति हमारे पेट के चारों तरफ बना देता है, जो HCl से हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, तो कि सबसे पहले जो म्यूसिन है वो क्या करता है, म्यूकस भित्ति बना देता है। ठीक है, तो जो ये म्यूकस भित्ति बना देता है, इसका वर्क क्या होता है कि ये HCl से आमाशय की रक्षा करता है, जिससे HCl अधिक मात्रा में होने पर भी हमारे पेट को क्षति न पहुंचा पाए। ठीक है, सेकेंड वर्क क्या होता है कि जब म्यूसिन ने HCl को तो कंट्रोल कर लिया, उसके बाद अब HCl अपना वर्क करता है, क्या करता है कि फूड डीको को रोकता है। ठीक है, फूड बैक्टीरिया को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, सेकेंड जो है वो फूड को एसिडिक बनाता है। ठीक है, और थर्ड जो है वो फूड डीको को रोकता है, मतलब भोजन को सड़ने से बचाता है। ये तीन काम तो HCl का मैंने पीछे भी बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ के बाद ये सेकेंड स्टेप में ये इतना काम होता है, HCl अपना वर्क करता है। ठीक है, अब थर्ड वर्क क्या होता है कि जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, जठर रस होता है, ठीक है, ये क्या करता है, एंजाइम का सेक्रेशन करता है। किनका किनका, पेप्सिन का और रेनिन का। ठीक है, पीछे मैंने आपको वर्क बता दिया है पेप्सिन का। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, और रेनिन का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसिन प्रोटीन को पैराकैसिनेट में बदल देता है, जिससे कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है, और कैल्शियम पैराकैसिनेट का जो डाइजेशन है वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से गैस्ट्रिक जूस जो है वो अपना वर्क शुरू कर देता है। ये चीज मैंने आप लोगों को पीछे डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस पहले हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो तीन प्रोसेस हो जाते हैं, इन तीन प्रोसेस के बाद क्या होता है, ये जब तीन प्रोसेस हो जाते हैं तो ये तीन प्रोसेस के बाद जो होता है, जो हमें लिक्विड फॉर्म में जो हमारा भोजन होता है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। तो वो जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आफ्टर कंप्लीट दीज थ्री प्रोसेस फूड कन्वर्ट हाफ लिक्विड स्टेट। जो हमारा भोजन होता है वो हाफ लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो हाफ लिक्विड कंडीशन होता है फूड का, इसी को हम लोग काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम, और हिंदी में कहते हैं लुगदी। मतलब हमारा भोजन जो होता है वो लुगदी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में लुगदी के फॉर्म में, और पाचन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये यहां तक जो लुगदी बनने तक का प्रोसेस है, इतना प्रोसेस जो है हमारे पेट में होता है या हमारे आमाशय में होता हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मित्रों आज की क्लास में जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई वो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर आगे की क्लास में हम मिलेंगे इंटेस्टाइन या आंत के बारे में। ठीक है।
इंटेस्टाइन या आंत के बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि ये जो लुगदी बन जाता है इसके बाद इसका पाचन कैसे होता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिए कि जो हमारा भोजन होता है उसकी अच्छे पाचन के लिए भोजन हमारे में कम से कम 4 घंटे होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, और मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।